तो जय हिंद बच्चों। आज जो बताने जा रहा हूँ वो री मेडिकल से संबंधित कुछ जानकारी है, क्योंकि बच्चों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि सर हम कैट से जीत गए, हमारा मेडिकल कब होगा। तो ये काफ़ी मुद्दे हैं, उधर टैटू के मुद्दे हैं, तो काफ़ी मुद्दे हैं। तो जो महत्वपूर्ण मुद्दा एक जो मैं बताने जा रहा हूँ कि अब की बार जो मेडिकल हुए वो तो सबको पता है कि पहला मिलिट्री में कराए गए। ये पहली बार दिल्ली पुलिस के मेडिकल कराए गए, क्योंकि इससे पहले जो भी मेडिकल हुए वो दिल्ली के हॉस्पिटलों में हुआ करते थे, तो पहला मिलिट्री में नहीं हुआ करते थे। तो एक और बात कि जब मेडिकल में बच्चा फेल हुआ तो 2 या 3 दिन के साथ ही उसको री मेडिकल दे दिया, जबकि दिल्ली के हॉस्पिटलों में ऐसा नहीं होता था। करीब 2-3 महीने का समय दिया जाता था। तो इसमें काफ़ी मुद्दे आए। उसके बाद बच्चे कोर्ट में गए, जिसकी सलाह मैंने यूट्यूब के जरिए दी थी। जब किसी ने भी ये कहा था कि अब कुछ नहीं होगा, तो मैंने कहा कि कोर्ट में जाइए, क्योंकि देखो मैंने भी 2 साल की प्रैक्टिस की थी। तो घर वाले चाहते थे कि आप दिल्ली पुलिस में जाओ, आप जो है वकील मत बनो। तो इसलिए फिर मैंने दिल्ली पुलिस चुना। तो इसलिए एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने बच्चों को कहा कि घबराने की बात नहीं, आप कोर्ट में जाइए, आपको 100% जीत मिलेगी। और वो जीत मिली। फिर उसके बाद सबसे पहले आंखों का मेडिकल कराया। देखने वाली बात, जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए कि इनके अन हॉस्पिटल में मेडिकल कराए जाएं, और फिर भी मेडिकल सीआरपीएफ झड़ौदा कला में करा दी गई। और ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनके पहले भी सीआरपीएफ में हुए फिर वहीं करा दिए। तो ये बहुत ही गलत है। ये सोचने की बात है कि जो डॉक्टर एक बार बच्चे को फेल कर देगा तो वो दोबारा पास करना बहुत मुश्किल है। तो इससे कंटेम्प्ट द कोर्ट बनता है। अब इन बच्चों ने जो 129 में से जो 14 पास हुए, तो ये कोई रिजल्ट नहीं है। इसमें डॉक्टरों ने अपनी मर्जी दिखाई और बच्चों के साथ थोड़ा गुस्से आए कि तुम कोर्ट जा रहे हो। तो ये फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है कि फिर वो करेंगे नहीं पास। तो इसलिए उन्होंने बच्चों को फेल कर दिया। तो अब बच्चों का हक बनता है कि वो कंटेम्प्ट द कोर्ट लगाए, क्योंकि कंडेम द ही कोर्ट इसमें बनता है। अब कुछ बच्चों ने क्या करा, जल्दबाजी में ज्वाइनिंग डाल दिया। देखो फिर बता रहा हूँ, ज्वाइनिंग का तो बनता ही नहीं है। ये फिर बता रहा हूँ मैंने बच्चों को काफी समझाया कि नहीं, ज्वाइनिंग के लिए केस मत लगाइए। जज साहब बिल्कुल नाराज हो जाएंगे। देखो मैंने भी पहले प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ का। मैंने कई वकीलों से भी बात करी, जो हमारे हेड हैं, जो हरप्रीत जी हैं वकील, जिनके साथ मेरा उठा बैठ है बहुत बढ़िया। उनसे बात करी कि धर्मेंद्र जी नहीं, ज्वाइनिंग नहीं पड़ेगा, आप इस पर कंटेम्प्ट का कोर्ट लगाइए, क्योंकि वहीं पहला मिलिट्री में करा दिए दोबारा। तो ये गलत है, पहला मिलिट्री में तो होने ही नहीं चाहिए थे। ठीक है, तो कहीं भी या तो दिल्ली के सरकार हॉस्पिटलों में होते या आर्मी के अंदर होते, तो जब तक माना जाते। तो ये कोर्ट की अवहेलना है कि जब कोर्ट एक ऑर्डर कर रहा है कि इनके अन्य जगह मेडिकल कराए जाए, और फिर आप ज्वाइनिंग के लिए लगा रहे हो, तो ये कितना गलत है। ये तो तुम जो बच्चे गलत कर रहे हो बहुत ज़्यादा, जो सीधा ज्वाइनिंग के लिए लगा रहे हो। इसमें जज साहब कभी नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल करेंगे, चाहे कितना ही अच्छा वकील हो। तो इस पर जज साहब बिल्कुल नाराज हो जाएंगे, ये तो सारे ज्वाइनिंग के लिए लगा रहे हैं। देखो डॉक्टर को पता है कि भाई इसके क्या तकलीफ है। अब जज साहब तो देखो ऑर्डर देंगे, उनको पता नहीं है कि तकलीफ क्या होती है। तकलीफ तो डॉक्टर ही बताएगा। तो जिन डॉक्टरों ने गलत किया तो उसके खिलाफ आप जाइए कि जी हमारे साथ ऐसा किया है, और हमेरा हमारा जो मेडिकल है उन्हीं हॉस्पिटल में करा दिया दोबारा। तो इसका कंटेम्प्ट द कोर्ट बनता है। इससे फिर आपका फैसला आता, फिर आपका अन्य कहीं हॉस्पिटलों में होता, जब उसके बाद आप सोचते ज्वाइनिंग के लिए। तो इसलिए अपने रास्ते को बच्चे गलत गलत कर रहे हैं।
क्योंकि जैसे ही भटका देता कोई अच्छी सलाह, आज किसी को अच्छी सलाह दे दो तो अच्छी सलाह नहीं लेता, बस किसी ने गलत सलाह दे दी तो उसी रास्ते को पकड़ लेते हैं। जब मैंने यूट्यूब पे डाली कि बच्चों कोर्ट में जाइए, तो किसी ने भी नहीं कहा था कि ये हो जाएगा, तो मुझे विश्वास था कि ये होगा। क्योंकि मुझे विश्वास इसलिए हुआ कि 2 या 3 दिन में रीमेडिकल नहीं होता। हाँ, अगर 2-2.5 महीना का रीमेडिकल का समय दिया जाता तो फिर कोर्ट भी सोचता, जज साहब भी सोचते कि भाई इनको तो 2-3 महीने का समय दिया और साथ के साथ दे रहे हैं रीमेडिकल। तो इस पे जज साहब ने सोचा कि नहीं, ये गलत हुआ बच्चों के साथ कि एकदम रीमेडिकल तो बनता नहीं। अब टैटू है, टैटू कोई बीमारी नहीं है। अब टैटू तो जन्म से बच्चों के माता पिता लिखवा देते हैं। अब इसमें बच्चे का क्या दोष है? ठीक है, उसको चांस दिया जाता है कि वो अपना टैटू हटवा ले। तो उन्होंने टैटू हटवाया। तो एक दीपक यादव के केस में दिल्ली पुलिस हाई कोर्ट गई तो क्या मिला? सीधा ज्वाइनिंग मिली। क्योंकि टैटू कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि नौकरी के अंदर ये बीमारी नहीं है, उसको हटाने का समय दिया जाता है। पहले दिल्ली पुलिस के अंदर अगर कोई चीज होती थी तो उसको समय 2 या 3 महीने का दिया जाता था। पर जब ये बात सुनी दिल्ली हाई कोर्ट में जज साहब ने कि जी 2 दिन में ही रीमेडिकल करा दिया, तो गुस्से में आ गए जज साहब कि 2 दिन में रीमेडिकल होता क्या। तो इसलिए उन्होंने इस बात को समझा। तो अब बच्चे क्या कर रहे हैं? ज्वाइनिंग के लिए केस लगा रहे हैं, तो गलत है। सीधा ज्वाइनिंग के लिए केस नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें जज साहब नाराज होते हैं। देखो कि हमारा मेडिकल फिर उसी हॉस्पिटल में करा दिया, तो ये बहुत ही गलत है। तो बच्चों सीधा कंटेम्प्ट द कोर्ट पे जाइए, उसमें राहत मिलेगी और इसी ही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो मैं अच्छी बातें बताता हूँ, वो करना ना करना देखो कोर्ट का काम है। हमारा काम है अच्छा बताना बच्चों के लिए। अब ना समझे वो उनकी मर्जी, जो समझे वो उनकी मर्जी। तो ठीक है, जो रीमेडिकल में मैंने बताई है, अगर कुछ और पूछना है तो कभी भी पूछे। देखो मेडिकल जरूर होंगे। हाँ, बच्चों ने कहा कि सर हमारे मेडिकल कब होंगे? बिल्कुल होंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज याद हो रही मेरे ज्वाइनिंग की। एक बच्चे ने मेरे को लिख के भेजा कि जी सर नवंबर में ज्वाइनिंग होएगी। तो मैंने कहा कि वो AW और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और ड्राइवर की है, वो कांस्टेबल की नहीं है। कांस्टेबल की ट्रेनिंग और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की ट्रेनिंग में बहुत फर्क है, क्योंकि वो 9 महीने चलती है कांस्टेबल की और वो 3 महीने। क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, AW वायरलेस ऑपरेटर, ये PTC जो द्वारका है, झड़ौदा कला, वहां पे चलती है। कांस्टेबल की 3 जगह हो जाती है, जैसे लड़कियां की द्वारका होती है, लड़कों की झड़ौदा कला, वजीराबाद भी होती है। पर वजीराबाद में हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, वायरलेस ऑपरेटर की ये बहुत कम होती है। तो इसलिए उनका 3 महीने का कोर्स होता है। तो उनको इसलिए नवंबर में दिया है, क्योंकि वहां पर PSI या कोई पास हो जाएंगे। क्योंकि कांस्टेबल जनवरी से पहले नहीं होंगे। जनवरी की पासिंग आउट बताई है जिन्होंने मार्च में ज्वाइनिंग की थी, उनकी 9 महीने कंप्लीट हो जाएगी। उनकी ज्वाइनिंग मिल गई थी उनको जो मार्च में, तो ट्रेनिंग जनवरी में खत्म हो जाएगी, तो पासिंग आउट हो जाएगी। उसके बाद जो ये बच्चे हुए रीमेडिकल, जो भी अनकोर्ट केस जो भी होंगे, वो सब जनवरी में जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, कुछ भी लिखो, कुछ भी पूछो, ठीक है। नंबर मैंने दे रखा है, तो इसी तरीका से मैं जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।